छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट इस बार किधर जा रहे हैं ये समझना मुश्किल हो गया है। हाल ही में गठित एक नए दल ने बीजेपी और कांग्रेस की नींद हराम कर रखी है। अब देखना यह है कि आदिवासी वोट किसका खेल खराब करते हैं। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में आदिवासी वोटर्स की संख्या करीब 34% है। जाहिर है कि चुनाव में इतना बड़ा समूह सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका में तो होगा ही, मगर जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, यहां की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस केंद्रित रही है। आदिवासियों का वोट बैंक कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस में जाता रहा है। आदिवासियों के नाम पर बनी कोई पार्टी मुख्य भूमिका में कभी भी नहीं आ सकी, मगर इस बार स्टेट में बड़ा उलटफेर होता दिखाई दे रहा है। आदिवासियों की बनी एक पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ा दी है। चूंकि कांग्रेस पिछली बार आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों में 2 सीट छोड़कर सभी सीटें जीतने में सफल हुई थी, इसलिए ज्यादा चिंता बीजेपी को हो रही है। छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। इस हिसाब से सरकार बनाने के लिए 46 सीटें होनी चाहिए। कुल विधानसभा सीटों में 29 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। मतलब सीधा है कि आदिवासी जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बनाए, मगर अभी तक छत्तीसगढ़ में कोई आदिवासी समुदाय का मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं बना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अगर जीतती हैं तो किसी आदिवासी के मुख्यमंत्री बनने की संभावना अभी भी ना के बराबर ही है। साल 2018 के चुनाव परिणाम की अगर बात करें तो कांग्रेस ने यहां 68 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को सिर्फ 18 सीटें मिली थी। वहीं 29 आदिवासी आरक्षित सीटों पर कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थीं। बाद में उपचुनाव होने के चलते कांग्रेस ने एक और आदिवासी रिजर्व सीट जीत ली। सबसे बड़ी बात यह रही कि कांग्रेस ने 30 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। कुल मिलाकर 2018 के आंकड़े सीधे सीधे कांग्रेस के फेवर में दिख रहे हैं। इसलिए आदिवासी वोटों का ध्रुवीकरण किसी आदिवासी पार्टी के लिए होता है तो सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस को होता दिख रहा है। अभी पिछले साल यानी 2022 दिसंबर की ही बात है, प्रदेश के भानुप्रतापपुर में हुए उपचुनाव में मिले वोटों को अगर आधार माने तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए कई जगहों पर खतरा सर्व आदिवासी समाज की पार्टी हमर राज पार्टी से है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में ऐन मौके पर हमर राज पार्टी के कैंडिडेट ने पर्चा भरा और बिना किसी तैयारी के 23,000 वोट पाने में सफल हुई थी। अब करीब 50 सीटों पर हमर राज पार्टी के प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस के वोट में सेंध लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कई सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के जीत का अंतर बहुत कम वोटों का रहा है। वहां तो पार्टी का नुकसान होना तय माना जा रहा है। अगर 2018 विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के वोटिंग ट्रेंड की तुलना करें तो समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी से बहुत नुकसान हुआ था। 2018 विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटों से जीतने वाली कांग्रेस को ठीक अगले साल यानी कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 11 में से 8 सीटें जीतकर साबित कर दिया कि राज्य में उनकी लोकप्रियता अभी बरकरार है। सबसे खास पहलू यह रहा कि आदिवासियों के लिए सुरक्षित 4 सीटों में से 3 पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। कांग्रेस को केवल 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था। इसलिए अब की बार के चुनाव में आदिवासी वोटर्स की भूमिका इसलिए भी अहम हो गई है क्योंकि आदिवासी समाज का एक दल चुनावी मैदान में ताल ठोकता नजर आ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।